हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वेसिव क्लासेस। तो आज मैं आप लोगों को अध्याय 1 परिमेय संख्याएं कक्षा 8 का दक्षता अभ्यास 1 का ए का सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। तो इसमें देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित को सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। ठीक, तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है -2/3 प्लस -4/5 -6/7। तो देखिए अब इसे हम हल कैसे करेंगे। सबसे पहले हम चिन्हों का गुणा कराएंगे और ब्रैकेट हटाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -2/3। ठीक, यहाँ पे ब्रैकेट हट गया। अब प्लस माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस होता है, हमने पहले ही बताया है। अब ब्रैकेट हटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4/5 और यहाँ -6/7। अब क्या करेंगे, अब हम देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। ठीक, तो यहाँ पे सब कुछ माइनस होगा, लेकिन पहले हम इनका हर जो है उसका लासा निकालेंगे। लासा कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 3, 5, 7। ठीक, तो इनका हम लासा निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 इक्के 3, 5, 7, फिर 5 इक्के 5, 1, 7, तो 7 इक्के 7 ओवरऑल, यानी कि यहाँ पे हम डायरेक्ट इन तीनों संख्याओं का गुणा कर लेंगे। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा 5 तियाँ 15, 15 सत्ते 105। तो यहाँ पे हमारा लासा आएगा 15 सत्ते 105। अब देखो, अब क्या करेंगे इसके आगे, अब हमें यहाँ पे 3 से इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, 7 पचे 35, 35 तियाँ 105 होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 35 दूना 70। ठीक, माइनस, अब 5 से इसमें भाग देंगे और जितना संख्या आएगा तो कितना आएगा, 7 तियाँ 21 ही तो आएगा, 21 चौके 84 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस फिर लगाएंगे। अब देखो 7 से भाग देंगे कितना आएगा, 5 तियाँ 15 आएगा, 15 से इसमें भाग देंगे, 15 छक्का 90 हो जाएगा। ठीक, फिर आगे क्या करेंगे हम, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो इन दोनों का पहले हम जोड़ेंगे। 4 और 8 7 15 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे -15 और 4 154 -90/105। ठीक, अब क्या करेंगे, माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, 4 0 4 हो जाएगा, 9 5 14 के 4 हासिल 1 और 1 1 2, और आगे जो संख्या बड़ी उसके सामने का चिन्ह यानी माइनस लग जाएगा बटे 105। अच्छा ये बताओ, ये दोनों संख्या किसी एक संख्या से कटेंगी। जैसे यहाँ पे देखो, ये 3 से तो कट जाएगा, ये 3 से कटेगा, 4 2 6 और 6 4 10 नहीं कटेगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर जैसे उत्तर माला में और कुछ दे रहा हो तो इसके आगे हल कर लेना, बस काट देना किसी संख्या से, लेकिन बस इतना ही आंसर आएगा। ठीक, चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया है 2/-3 प्लस 1/4 भागे 2। अब इसे कैसे हल करेंगे, सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2/-3 प्लस 1/4 भागे 2। इन दोनों का लासा कितना हो जाएगा, 4 तियाँ 12 हो जाएगा, और आगे माइनस चिन्ह -12। ठीक, तो यहाँ पे तिरछा गुणा करेंगे, ये माइनस ऊपर भी तो कर सकते हैं, तो डायरेक्ट हम ऊपर ही लिख देंगे यहाँ पे। ठीक, तो ये हो जाएगा 4 तियाँ 12 और तिरछा गुणा 4 दूनी 8, आगे माइनस चिन्ह और 3 इक्के 3 प्लस 3 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे हम फिर क्या करेंगे, भागे 2 लिख देंगे। यहाँ पे 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, सॉरी 8 में से 3 जाएगा 5 बचेगा, जो संख्या बड़ी उसके सामने का चिन्ह यानी आ जाएगा -5/12 और भागे 2। हमने पिछले प्रश्नावली में देखा था कि अगर यहाँ पे भाग का चिन्ह है और यहाँ पे कुछ संख्या दिया है तो हर नहीं है तो हर एक मान लेंगे और तिरछा गुणा कर देंगे, यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ पे हो जाएगा -5/12 गुणे 1/2। अब क्या करेंगे, अब सीधा यहाँ पे हम इसका सीधा गुणा कर देंगे, तो 5 के 5 और 12 दूनी 24, ये हो जाएगा -5/24 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम अपना तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए तीसरे क्वेश्चन में कहा है, तीसरा क्वेश्चन कहा है कि पहले ब्रैकेट बड़ा वाला, फिर छोटा ब्रैकेट -3/5 छोटा ब्रैकेट बंद गुणे, फिर शुरू 35/-12 ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट भी बंद, भागे 1/14 यानी 1/14। ठीक, तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, छोटा ब्रैकेट हल करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -3/5 गुणे 35/-12। ठीक, भागे 1/14। अब देखो 3 चौके 12, 5 सत्ते 35 और माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा 7/4। तो ये लिखेंगे हम 7/4 भागे 1/14। मैंने बताया ही है ना,
अगर भाग का चिन्ह गुणा कर दो, अंश और हर को बदल दो। तो यहाँ पे लिखेंगे 7/4 गुणे 14/1। अब सामने सामने गुणा। अच्छा देखो, ये 2 से कट सकता है ना, तो 2 दूनी 4, 2 सते 14, 7 सते 49 हो जाएगा, और 2 1 2। यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 49/2। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम अपना चौथा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन दिया है, बड़ा ब्रेकट छोटा ब्रेकट -5/9 छोटा ब्रेकट बंद माइनस छोटा ब्रेकट चालू -1/-3 फिर बड़ा ब्रेकट बंद गुणे 5/2। ठीक, तो यहाँ पे हम पहले सबसे पहले छोटा ब्रेकट हल करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा -5/9 माइनस माइनस प्लस 1/3 बड़ा ब्रेकट बंद गुणे 5/2। अब क्या करेंगे, अब पहले इन दोनों का लासा, इसका लासा 9 ही आएगा, है ना, क्योंकि 3 के 3 3 3 9 एक ही संख्या से कट जाएगा तो 9 ही आएगा। ठीक, इसे आप जानने की कोशिश करिए, छोटा छोटा रहता है तो जरूरी नहीं है कि हरदम लासा ही करें। ठीक, तो 9 1 9 तो 5 1 5 प्लस 3 3 9 तो 3 1 3 गुणे 5/2। यहाँ पे देखो 5 में से 3 गया, 2 आएगा, जो संख्या बड़ी उसके सामने चिन्ह यानी -2/9 गुणे 5/2। अब 2 से 2 कैंसिल और -5/9 आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, चलिए अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया है, -12/7 और 13/5 के योगफल में उनके अंतर से गुणा कीजिए। ठीक, तो देखिए यहाँ पे पहले कहा है कि योगफल में ना, तो हम सबसे पहले इन दोनों का योग करेंगे, योग यानी जोड़ेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम -12/7 प्लस 13/5, ये तो इसका योग हो गया। फिर कहा है योगफल में उनके अंतर से, अंतर का मतलब क्या होता है, घटाव। तो उनके अंतर, उनका अंतर क्या है, -12/7 -13/5। ठीक, ये अंतर हो गया, यानी -12/7 में से हमने 13/5 एक बार घटाया एक बार जोड़ा। फिर कहा है योगफल में उनके अंतर से गुणा कीजिए। गुणा करना है तो यहाँ पे हम गुणा का चिन्ह लगा देंगे, ये प्रश्न का है। ठीक, तो अब हम इसे हल करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे पहले इन दोनों का लासा क्या हो जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा। ठीक, 7 5 35 तो 12 5 60 प्लस 5 7 35 13 7 91। ठीक, ये हो गया। और यहाँ पे गुणे, यहाँ पर भी 7 5 35 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 5 35 तो 12 5 60 माइनस, और फिर 5 7 35 तो 13 7 91। यहाँ पे फिर आएगा आंसर हमारा 91 में से 60 जाएगा, तो 1 में से 0 गया 0, और 9 में से 6 गया 3 आ गया। ठीक, जो संख्या बड़ी उसके सामने का चिन्ह प्लस लगेगा, प्लस लगाओ चाहे ना लगाओ, बटे 35 गुणे, यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0 में 1 जुड़ेगा 1, 9 6 15 हो जाएगा, और जो संख्या बड़ी उसके सामने का चिन्ह यानी -/35। अब बताओ ये किसी एक संख्या से कटेगा, देखो ये तो कट जाएगा, ये हो जाएगा 5 7 35 और 5 6 30, ये कटेगा कि नहीं कटेगा, 5 7 35, लेकिन ये 5 3 15 नहीं कटेगा, 13 1 13 नहीं कटेगा। तो यहाँ हमारा आंसर आएगा 151 गुणे 6 कितना हो जाएगा, 151 गुणे 6, 6 के 6 6 5 30 के 0 हासिल 3, 6 के 6 3 9, 906, लेकिन माइनस चिन्ह आ गया, तो -906/35 सत्ते 35 गुणे 7, 7 5 35 के 5 हासिल 3, और 7 3 21 21 3 24 245। अगर इसके आगे कटे तो आप लोग काट लेना, मुझे पता नहीं कि आगे कटेगा कि नहीं। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ओ सॉरी, यहाँ पे देखिए हमारा थोड़ा सा आंसर गलत हो गया। यहाँ पे देखिए 91 में से 60 घटाएंगे तो कितना आएगा, 31 आएगा ना, लेकिन हमने यहाँ पे 30 लिख दिया था, ये हमारा गलत हो गया। तो कुछ नहीं करना है, बस ये इतना दूसरा लिखना है। यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले 91 में से 60 जाएगा तो 31 आएगा, बटे 35 हो जाएगा। ठीक, फिर गुणे का चिन्ह में से फिर 60 जुड़ेगा ना, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा 151, और माइनस चिन्ह आगे लग जाएगा, बटे 35 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे हम सबसे पहले 151 का 31 से गुणा करेंगे, तो हो जाएगा 151 गुणे 31 कितना आएगा, 1 1 1 के 5 और 1
3 इक्के 3, 3 पचे 15 के 5, हासिल 1, 3 इक्के 3 1 4। फिर यहाँ पे हम जोड़ेंगे 1 5 3 8 6 4, ऊपर आएगा माइनस के साथ माइनस 4681 बटे 35 गुणे 35 करेंगे। अब 35 गुणे 35, 5 25 5, हासिल 2, 5 15 16 17 175, और 3 पचे 15 के 5, हासिल 1, 3 तिरका 10। यहाँ पर हो जाएगा 5 7 5 12 के 2, हासिल 1 1 1 2 और 1, 1225। ठीक, नीचे आएगा 1225। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर कटे तो काट लेना और आगे तक। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है, 1/-2 और -3/7 के योगफल में उनके गुणनफल से भाग दीजिए। अब फिर से हम पहले एक बार योग करेंगे, फिर उनका गुणा करेंगे, फिर दोनों का आपस में भाग करेंगे। कैसे? यहाँ पे लिखेंगे 1/-2। ठीक, ये हो गया। इसमें हम दूसरी संख्या यानी कि -3/7 का योग करेंगे। ठीक, ये योग हो गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे? फिर हमें कहा है योगफल में उनके गुणनफल से, तो इनका गुणनफल क्या होगा? इनका गुणनफल होगा 1/-2 गुणे -3/7। ये गुणनफल हो गया। इन दोनों का आपस में भाग करना है, ये कहा है हमें प्रश्न में। अब चलिए इसे हम हल करते हैं। यहाँ पे पहले हम छोटा ब्रैकेट हल करेंगे तो हो जाएगा 1/-2 प्लस माइनस माइनस 3/7। ठीक, फिर भागे, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1/-2, फिर गुणे -3/7। फिर यहाँ पे हम दोनों का लासा लेंगे, ये माइनस चिन्ह ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे लासा होगा 7 दूनी 14, फिर 2 सत्ते 14, तो 7 इक्के 7 माइनस चिन्ह के साथ, माइनस 7 7 दूनी 14, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 तियाँ 6। ठीक, फिर भागे चिन्ह, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा रहेगा। यहाँ पे हो जाएगा 3 इक्के 3 और 2 सत्ते 14 और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 3/14 आएगा। ठीक, फिर क्या करेंगे? मैंने आपको एक प्रश्न में पिछले वीडियो में बताया था, अगर हर समान हो और भाग का चिन्ह हो तो आपस में काट सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा डायरेक्ट, और यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस 7 6 13 हो जाएगा, जो संख्या बड़ा है उसके सामने का चिन्ह यानी -13 भागे 3। तो यहाँ पे हम इसे लिख देंगे -13/3। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नांकित कथनों के आगे सत्य या असत्य अंकित कीजिए। अब हमें ये बताना है ये कथन सत्य है या असत्य। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम a है यदि a बराबर नहीं है 0। ठीक, इसे अंग्रेजी में पढ़ेंगे नॉट इक्वल टू। ठीक, नॉट इक्वल टू, और हिंदी में कहेंगे बराबर नहीं है। तो यहाँ पे 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? यानी उल्टा, जैसे यहाँ पे अगर हमारे पास 5 लिखा हो तो हम 5 को क्या लिख सकते हैं गुणात्मक प्रतिलोम में? 1/5। वैसे ही अगर 1/5 हो तो इसे क्या लिख सकते हैं? 5 लिख सकते हैं। वैसे ही अगर यहाँ पे 1/a लिखा है तो यहाँ पे हम a लिख सकते हैं, है ना? यानी कहा है कि 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम a है यदि a बराबर 0 नहीं है। अगर a बराबर 0 हो जाएगा तो इसका मान तो कुछ अनंत आ जाएगा ना, तो ये कथन क्या है? सत्य है। यहाँ पे हम लिखेंगे सत्य। अब हमारा दूसरा का है, दूसरा कथन क्या है कि ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक परिमेय संख्या नहीं होता है। अब ये क्या हुआ? यहाँ पे कहा है ऋणात्मक परिमेय संख्या का, ठीक, योगात्मक प्रतिलोम। जैसे अगर हमारे पास लिखा हो -1/10 का योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 10/1 हो जाएगा। धनात्मक परिमेय संख्या नहीं होता है। अब बताओ ये धनात्मक ये एक धनात्मक नहीं है, अगर कहीं पे माइनस चिन्ह नहीं लगाए वो तो धनात्मक ही रहेगा ना। तो यहाँ पे ये कथन हमारा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा तीसरा क्या है? तीसरा कथन, 1 को 0 से भाग देना संभव नहीं है। हाँ, संभव नहीं है, क्योंकि अगर हम 1 में 0 से भाग देंगे, 0 से भाग देंगे तो 0 को कितनी बार हम लेके चले जाएंगे? कटेगा? नहीं कटेगा ना, ये अनंत तक ऐसे ही चला जाएगा। अनंत को ऐसे दर्शाते हैं। ठीक, ये इस तरह से उल्टा 8 लिख दो। ठीक, क्योंकि कहा है कि 1 को 0 से भाग देना संभव नहीं है ना, यानी असंभव है, तो ये कथन सत्य हो जाएगा। तो हमारा चौथा क्वेश्चन या चौथा कथन कहा है, 0 किसी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है।
अब ये क्या कहा है, शून्य किसी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। शून्य, अच्छा ये बताओ, शून्य किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम हो सकता है? क्या हम शून्य को 1/शून्य लिख सकते हैं? अभी मैंने बताया कि 1 को अगर हम शून्य से करेंगे तो क्या आएगा, अनंत आ जाएगा ना, इन्फिनिटिव इसे ही कहते हैं, इनफाइनाइट। ठीक, इसलिए ये कथन क्या है, सत्य है। कहा है प्रतिलोम नहीं है ना, इसलिए ये सत्य हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, इस प्रश्नावली में इतने ही सवाल थे। तो अब हम मिलेंगे अगले प्रश्नावली में। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।